हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो कैसे आप सब? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स के फॉर्म को आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। एंड देन इंडिया में इस समय कॉमर्स की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। जैसे मैं बात करूँ यूपी, सबसे पहले आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में, उसमें अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है। फिर TGT PGT का 140 पद उसमें भी निकला है, 2 एग्ज़ाम हो गया। झारखंड SSC में भी आपका कॉमर्स की वैकेंसी निकली है, 3rd हो गया। एंड देन इन सबके साथ साथ आपका राजस्थान में भी कॉमर्स की वैकेंसी निकली है, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट करके, आपका 4th हो गया, क्लियर। एंड देन 5th आपका यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स की वैकेंसी निकली है। ये भी कॉमर्स से रिलेटेड, इसमें भी पूरे पोस्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सही चैनल पर आए, सही जगह आए, क्योंकि इस एजुकेशन चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की ही क्लास मिलेगी। अकाउंटेंसी के जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड देन अभी जो हाल ही फ़िलहाल में जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स की क्लास है। इसकी क्लास 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट अगर यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया हुआ है। 1 अगस्त इसका लास्ट डेट था, आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। देन आपकी जो सेकंड स्टेप आपका होता है, वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से मटेरियल को पढ़ें, किन चीज़ों को पढ़ें कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। MCQ कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस पेपर कहाँ से लगाएं, एंड देन पूरी बेसिक पूरी थियरी आप कहाँ से पढ़ें, क्लियर, थियरी आप कहाँ से पढ़ें पूरी तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम के टच कर जाएं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सभी चीज़ों पे कमांड अपनी अच्छी करनी होगी, कमांड मजबूत करनी होगी, क्लियर। एंड देन जितने भी स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हुए हैं, देखिए आपकी क्लासेस 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। 12 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें पेड बैच को आप लेने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वहाँ से आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। थियरी की क्लासेस मिलेंगी, आपको MCQ की भी क्लासेस मिलेंगी, 2-2 क्लासेस आपको मिलेगा। थियरी की क्लासेस अलग आपकी चलेंगी, MCQ की क्लासेस आपकी अलग चलेंगी। और ये क्लासेस बाइलिंगुअल मोड में आपकी होंगी, इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है। इंग्लिश स्टूडेंट, इंग्लिश हिंदी स्टूडेंट, दोनों लोग इस पेड बैच को बाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई इशू नहीं है, बाइलिंगुअल मोड में क्लास चलेगा। एंड देन आपकी कंप्लीट क्लासेस चलेंगी, 2 महीने की पूरी वारंटी ये वैलिडिटी रहेगी इस क्लास की। 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप सभी लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आपको डाउट भी लग रहा हो, क्लास से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने क्वेरी को पूरी तरीके से अपने डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। देन चलिए आज की क्लासेस में हम लोग ऑडिटर्स के कुछ सेक्शन को हम लोग देखेंगे, ऑडिट के, ठीक है। ऑडिट के जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, इनके बारे में आज हम पूरा देखेंगे। व्हाट इज़ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स, हु इज़ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स कौन होते हैं, या व्हाट इज़ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स क्या है, लेखा परीक्षक क्या होते हैं, क्लियर। इनके टाइप्स देखेंगे एंड इनके हम वर्क देखेंगे कि ऑडिटर्स के वर्ग क्या क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है ऑडिटिंग में, पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। लेखा परीक्षक आपके क्या होते हैं, ऑडिटर्स मीन क्या होता है, ऑडिटर्स मीन क्या होता है, ऑडिटर्स मीन होता है लेखा परीक्षक, मतलब लेखांकन को पूरी तरीके से जांचने वाला, अकाउंटेंसी को पूरी तरीके से वेरीफाई करने वाला जो पर्सन होता है, वही आपका ऑडिटर्स होता है, क्लियर। अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब उसको जो वेरीफाई करेगा, जांचेगा, देखेगा, पूरी एंट्रीज को देखेगा, क्लियर, कंपनी के हर एक रिपोर्ट्स को देखेगा, उस पर रिपोर्ट देगा, वो आपको ऑडिटर्स ही करता है, क्लियर, लेखा परीक्षक जिसे हम कहते हैं, क्लियर। देन यहाँ पे जानते हैं ये है कौन। एन ऑडिटर्स इज अ पर्सन और ए फर्म अपॉइंटेड बाय ए कंपनी टू एग्जीक्यूट ऑन एन ऑडिट। मीन ऑडिटर्स आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऑडिटर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है, या कोई फर्म भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति या एक फर्म भी हो सकता है, जिसे किसी कंपनी द्वारा ऑडिट मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब लेखा जोखा करने के लिए, ठीक है, लेखांकन को वेरीफाई करने के लिए, क्लियर, निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, क्लियर। मतलब ऑडिट मतलब क्या होता है, लेखांकन, लेखा जोखा जो बनाते हैं ना, ये अपने बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जितना भी आपने रिपोर्ट तैयार किया है, उसको पूरी तरीके से आपके रिपोर्ट को निष्पादित करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा, वेरीफाई करेगा। ये काम कौन करता है, ऑडिटर करता है। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, क्लियर।
To act as an auditor, a person should be certified by regulatory authority of accounting and auditing or possesses certain specified qualification. एक लेखा परीक्षक बनने के लिए या एक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, लेखांकन की नॉलेज होनी चाहिए, लेखा परीक्षा की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर, ऑडिटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर। एंड देन नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित, नियामक प्राधिकरण मतलब स्पेसिफाइड, मतलब कहीं से भी निर्धारक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपका क्या होना चाहिए, एक आपका नियामक प्राधिकरण। अब ये क्या होता है नियामक प्राधिकरण, तो देखिए सर्टिफाइड बाई रेगुलर अथॉरिटी ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड पोजेसेस सर्टेन स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, उसके पास एक स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी मतलब लेखा परीक्षक के नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, उसके बाद प्रमाण पत्र होना चाहिए। एंड अ पर्सन शुड हैव अ सर्टिफाइड और प्रैक्टिस फ्रॉम ए रेगुलर अथॉरिटी, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, शुड हैव मतलब होना चाहिए क्या, सर्टिफाइड होना चाहिए उसे प्रैक्टिस करने का, ठीक है, रेगुलर अथॉरिटी की तरफ से उसे कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी कंपनी में प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेगुलर अथॉरिटी आपके स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो ऑडिटिंग अकाउंटेंसी की जहाँ पे नॉलेज दी जाती है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है, रेगुलर अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, तो उनके द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, क्लियर, कौन, ऑडिटर्स आपका होना चाहिए। बात करते हैं की रोल क्या होता है, मतलब ऑडिटर्स का वर्क क्या होता है। किसी कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो ऑडिटर्स का वर्क क्या होता है, कौन कौन से की रोल उसके होते हैं। तो ऑडिटर्स का वर्क क्या होता है, इंस्पेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंट टू इंश्योर दे आर करेक्ट और कंप्लाई विथ लॉ। मतलब लेखा परीक्षक क्या होता है, बहुत सारे संगठनों के वित्तीय खातों का यह निरीक्षण करता है ताकि वो निरीक्षण के दौरान यह जान सके, ठीक है, निरीक्षण पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सके कि वे सही हैं कि नहीं सही हैं उनके फाइनेंशियल अकाउंट, और कानून का अनुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब किसी कंपनी के जो अकाउंट्स को पूरी तरीके से संभालने का काम, वेरीफाई करने का काम, ऑडिट करने का काम ऑडिटर्स ही करता है, और वो उस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल अकाउंट को मतलब क्या करता है, निरीक्षण करता है और पूरी तरीके से डिसीजन देता है, रिपोर्ट तैयार करता है कि उनके फाइनेंशियल अकाउंट सही है कि नहीं सही है, क्या वे कानून का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लीगल फाइनेंशियल अकाउंट है कि इलीगल फाइनेंशियल अकाउंट है, ये सब ऑडिटर्स ही करता है, क्लियर। ऑडिटर्स रिव्यू द अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर करेक्ट इन लाइन विथ लॉ, क्लियर। लेखा परीक्षक कंपनी और उनके अन्य जितने भी उनके संगठन होते हैं कि रिकॉर्ड को सुनिश्चित करने के लिए उनके खातों की समीक्षा करता है कि वे कानून की दृष्टि से सही करता है, कि वे कानून की दृष्टि से सही हैं कि नहीं सही है। ये पूरा काम करने का काम कौन करता है, ये आपका ऑडिटर्स करता है, क्लियर, क्लियर है इतना। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, आपके 3 तरह के ऑडिटर्स होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से जो विकिपीडिया पे आपको मिलेगा, जितनी भी बुक्स में आपको मिलेंगे, वो आपको 3 ऑडिटर्स ही मिलेगा। एक्सटर्नल ऑडिट जिसे हम बाहरी ऑडिटर कहते हैं, बाहरी लेखा परीक्षक कहते हैं, जो कंपनी का बाहर का होता है। इंटरनल ऑडिट जो कंपनी के ही लेखा परीक्षक होते हैं, क्लियर। एंड इंटरनल रिव्यू सर्विसेज और IRS ऑडिट, ये आंतरिक राजस्व सेवा मतलब IRS ऑडिट होते हैं। इन्हें हम सरकारी ऑडिटर्स भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर्स भी कह सकते हैं। सरकारी लेखा परीक्षक या गवर्नमेंट ऑडिटर्स भी कह सकते हैं, ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, क्लियर है इतना। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये ऑडिटर कितने टाइप्स के, मतलब ये तो टाइप्स मैंने आपको बता दिया, अब इनके बारे में जान लेते हैं इनके वर्क क्या होते हैं। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क क्या होता है, इंटरनल का एंड IRS, इनका वर्क क्या क्या होता है, कंपनी में किन किन कामों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, क्लियर, किन किन कार्यों के लिए इनको रखा जाता है कंपनी में, पोस्टिंग आखिर इनकी क्यों होती है। तो यहाँ पे अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें, आंतरिक लेखा परीक्षक की, तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं, ये कंपनी इन हाउस एम्प्लॉयज़ कंडक्ट इंटरनल ऑडिट, ये कंपनी के ही मतलब ऑडिटर्स होते हैं, क्लियर, कंपनी के इन हाउस कर्मचारी होते हैं जो आंतरिक ऑडिट का काम करते हैं, आंतरिक लेखा परीक्षक का काम करते हैं। मतलब जितने भी डेटा रहते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स रहते हैं, सभी चीज़ों को ऑडिट करने का, वेरीफाई करने का काम इन्हीं का होता है। मतलब ये कंपनी के ही आंतरिक कर्मचारी होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिश प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फॉर्मुलेटिंग मेजर्स टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड कंप्लायंस इश्यू। ये क्या करते हैं, ये ऑडिट क्या करते हैं, उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करके, मतलब एक सही डिसीजन लेके एक उचित नियंत्रण प्रणाली स्थापित करके धोखाधड़ी और अनुपालन मुद्दों को रोकने के लिए ये उपाय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
क्लियर। ये एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे कंपनी में कभी धोखाधड़ी ना हो। ये एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि नियर फ्यूचर में, ठीक है, कंपनी किसी कोई इलीगल वर्क ना कर सके, ठीक है, कोई फ्रॉड ना कर सके कंपनी से, ठीक है। इसके लिए ये क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से एक प्लानिंग करते हैं, उस प्लान बेस पर ही कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट को तैयार करते हैं और रिपोर्ट को पूरा तैयार करते हैं। क्लियर। यहाँ पे बात करेंगे इन हाउस ऑडिट पर्सनल रिपोर्ट डायरेक्टली टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन हाउस ऑडिट, इन्हें इन हाउस ऑडिट मतलब आंतरिक अंकेक्षण भी हम कह सकते हैं। क्लियर। आंतरिक ऑडिटर भी हम कह सकते हैं। ये कर्मी सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। क्लियर। मतलब ये अपना वर्क तो करते हैं कंपनी में, हर एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं, हर एक डेटा को ये वेरीफाई करते हैं। क्लियर। मतलब पूरा ऑडिट का काम इन्हीं का होता है। एंड देन सारे रिपोर्ट ये शीर्ष प्रबंधन को, मतलब इनसे जो ऊपर के लेवल के अधिकारी होते हैं उनको ये पूरी तरीके से रिपोर्ट करते हैं अपने ही वर्क को। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर बाहरी लेखा परीक्षक। एक्सटर्नल ऑडिट प्रोफेशनल डू नॉट सर्व एज ए पार्टिकुलर फर्म। मतलब बाहरी लेखा परीक्षक पेशेवर जो होते हैं ये किसी विशेष फर्म को सेवा नहीं देते हैं, किसी विशेष फर्म को ये सेवा नहीं देते हैं। इंस्टीड दे आर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पार्टीज हु प्रोवाइड एन इम्पार्शियल ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये किसी विशेष फर्म को सेवा नहीं देते हैं। क्लियर। इसके बजाय ये स्वतंत्र बाहरी पार्टियां हैं जो शेयर धारकों, निवेशकों, आम जनता को निष्पक्ष ऑडिट रिपोर्ट प्रदान करते हैं। क्लियर। मतलब ये ऐसे ऑडिटर्स हैं जो मार्केट में अपना बिजनेस चलाते हैं। क्लियर। मार्केट में कहीं ना कहीं अपना दुकान या अपनी कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर लेते हैं। क्लियर। और जितने भी जो शेयर धारक होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं और जो जनरल पब्लिक होती है, आम जनता होती है, उनको ऑडिट, उनके मतलब जितना भी उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स होगा, ठीक है, उनको मतलब वेरीफाई करने का, उनकी ऑडिटिंग करने का काम ये करते हैं। उसके बदले में ये कुछ चार्ज वगैरह भी लेते हैं। क्लियर। मतलब पूरी तरीके से जनता को हर एक चीज़, जनता कहें या शेयर होल्डर्स कहें, निवेशक को, क्लियर, एक एडवाइस देने का, उनके सारे डॉक्यूमेंट और उनके सारे फाइनेंशियल अकाउंट को संभालने का काम, क्लियर, ये कौन करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते हैं। क्लियर। पूरे उनके डेटा, उनके रिपोर्ट को तैयार करने का, रिपोर्ट का जवाब भी यही देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स में। यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑडिटर्स। क्लियर। गवर्नमेंट ऑडिटर्स क्या होते हैं, सरकारी लेखा परीक्षक क्या होते हैं। द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, ठीक है, अथॉरिटीज अपॉइंटेड प्रोफेशनल टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक फंडेड प्रोग्राम। मतलब सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से, ठीक है, वित्त पोषित कार्यक्रमों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए पेशेवरों को नियुक्त करते हैं। एंड फर्दर दे आर हेल्प द गवर्नमेंट विद बजटिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये जो सरकारी निरीक्षण मतलब ऑडिटर्स आपके होते हैं, क्लियर, सरकारी अधिकारी, ये पूरी तरीके से सार्वजनिक रूप से जितने भी वित्त पोषित कार्यक्रम होते हैं, जैसे वित्त पोषित कार्यक्रम हम मान सकते हैं इंडिया की बहुत सारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना, क्लियर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो जितने भी वित्त पोषित कार्यक्रम ये हैं, इनका रिकॉर्ड और निरीक्षण करने के लिए ये बहुत सारे पेशेवरों को नियुक्त करते हैं। पेशेवरों को हम कह सकते हैं अकाउंटेंट को, ऑडिटर्स को, यही नियुक्त करते हैं। इनका काम ही पूरी तरीके से नियुक्त करने का होता है। क्लियर। मतलब पेशेवर को नियुक्त करते हैं और उन्हें इन सभी मुद्रा मतलब वित्त पोषित कार्यक्रमों में उनको नियुक्त करते हैं, उनको वर्क देते हैं। दे हेल्प गवर्नमेंट विद बजट एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसके अलावा ये सरकार को क्या करते हैं, बजट और लागत विश्लेषण में सरकार की मदद करते हैं। सरकार को एडवाइस देते हैं, सरकार को रिपोर्ट देते हैं। सरकार जब इनसे कोई रिपोर्ट मांगती है तो रिपोर्ट यही तैयार करके देते हैं। जितनी भी बजट से रिपोर्टेड है, बजट से संबंधित रिपोर्ट है, या लागत बजटिंग मतलब कॉस्ट एनालिसिस से जितने भी रिपोर्ट होते हैं यही तैयार करके देते हैं। दे ट्रैक द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये सरकार के मतलब ये शासन पर भी नज़र रखते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर टू एंश्योर कंप्लायंस। दे ट्रैक द गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार की आय पर भी यही नियंत्रण रखते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से हो रही है, किन किन मदों से हो रही है, किन किन टर्म से हो रही है। एंड एक्सपेंडिचर टू एंश्योर कंप्लायंस, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, व्यय को भी पूरी तरीके से यही देखते हैं। मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस देने का बजट पर, ठीक है, रिपोर्ट देने का काम पूरी तरीके से यही करते हैं। सरकार की जो इनकम होती है, ठीक है, रेवेन्यू होती है, कहाँ कौन कौन से टर्म से होती है, उस पर ये नज़र रखते हैं। क्लियर। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, उन सब पे ये ऑडिट मतलब रिपोर्ट तैयार करने का काम इन्हीं गवर्नमेंट ऑडिटर्स का होता है। किसका होता है, गवर्नमेंट ऑडिटर्स का होता है। तो आज की क्लास में इतना ही इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा व्हाट इज ऑडिटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स एंड की रोल ऑफ द ऑडिटर्स। मतलब ऑडिटर्स के कार्य क्या क्या है, ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑडिटर्स के कार्य कौन कौन से हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही।
हम लोग नेक्स्ट ऐसे डेली क्लासेज होती रहेंगी इस एजुकेशनल चैनल पर UP SSC ऑडिटर्स की। बाकी जितने लोग पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, आप पेड बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। एंड पेड बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, आपको वहाँ पर लॉगिन रजिस्टर करके देन वहाँ से पेड कोर्सेज से आप कोर्स को बाई कर सकते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको पेड क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको टोटल MCQ की क्लासेज अलग मिलेंगी, थ्योरी की क्लासेज आपको अलग मिलेंगी। कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएंगी ऐप पर, एंड इन सबके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये आप सबको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा आफ्टर क्लास के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं इस पेड कोर्सेज में, तो पेड कोर्स से ज्वाइन होना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।